आमतौर पे ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग स्पेशली भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग अंधविश्वासी होते हैं। यानी कि बहुत सारी तंत्र विद्याओं पर ऊपर झापर या कहते हैं कि किसी ने काला जादू कर दिया है। इन सब सारी बातों को लेकर बहुत ही भ्रमित रहते हैं। तो ऐसे ही एक सच्ची घटना को लेकर आज आपके सामने आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस घटना को आप सुनने के लिए अपने एक्साइटमेंट को ज़रूर से शो करेंगे। मेरा नाम प्रतिमा है, लखनऊ शहर से हूँ और बात लखनऊ की ही एक सच्ची घटना की है। और ये घटना है आर्मी एरिया से, यानी कि आर्मी यानी कि सेना में रहने वाले लोग कितने ही बहादुर होते हैं और उनकी जो फैमिली के लोग हैं ना, वो भी अपने आप में एक बहादुरी की मिसाल को कायम करते हैं। अनुशासन के मामले की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अनुशासित भी रहते हैं। तो बात है 1984 की। और उस समय मैं क्लास 4 में पढ़ा करती थी और कैंट एरिया में ही रहती थी। तो वहाँ पर एक ऐसी घटना घटी जो मैंने जीवन में अपने पहली बार देखी थी। क्योंकि मेरा जो लालन पालन था वो बचपन से ही शहर में ही रहा, शहर की पैदाइश रही। चूँकि पिताजी मेरे आर्मी में थे तो हर जगह जो भी ट्रांसफ़र होता रहा, 3 से 4 साल हम एक जगह रहते थे और उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र हो जाया करता था। लेकिन वो वर्ष 1984 और उसी समय की वो घटना जब हमारे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का मर्डर किया गया था। और माहौल बहुत ही गर्मजोशी वाला था, हर जगह कर्फ्यू का आलम था। और ऐसे में अ, हमारे क्षेत्र में जहाँ पे हम रहते थे एक घटना घटी। तो घटना को विस्तार से सुनने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि पहली बार मैं इस चैनल पर अपनी स्टोरी को लेकर आई हूँ। लेकिन मुझे बहुत दिनों से लग रहा था कि बहुत सारे लोग तरह तरह की घटनाओं के बारे में बताते हैं, तो क्यों ना मैं अपनी इस छोटी सी इंसिडेंट्स को आपके साथ में साझा करूं। तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। और आज खाली इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही बताऊंगी कि भारत में बहुत सारे लोगों के अगर आप पूछते हैं तो वो बताएंगे कि देवी देवता उनके ऊपर आते हैं। ऐसा मैंने सुना था पर कभी देखा नहीं था। तो हम जिस इलाके में रहते थे वहाँ पर प्रत्येक शुक्रवार के दिन, माफ़ कीजिएगा, हर शुक्रवार के दिन हम जहाँ पे रहते थे हमारे ठीक क्वार्टर के ऊपर में जो क्वार्टर था, एक आंटी जी रहती थी, उनकी फैमिली रहती थी, शादीशुदा थी, उनके बच्चे थे। तो उनके ऊपर लोग जाते थे उनके घर में शाम को 6 बजे के बाद में। और बहुत भीड़ लगती थी, बहुत गाने बजाने की आवाज़ें आती थी। तो हम चूँकि छोटे छोटे लोग थे, हम बच्चे लोग समझ नहीं पाते थे। और परंतु मेरे अंदर एक जिज्ञासा होती थी कि लोग इनके घर में क्यों जाते हैं और क्या इनके घर में हर सप्ताह को फ्राइडे के दिन में ये सेलिब्रेशन होता है क्या। तो ये एक एक्साइटमेंट था, एक जिज्ञासा थी, जिसके चलते एक शुक्रवार के दिन मेरा भी जाना हुआ। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची तो कमरे के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। और चूँकि मेरी माता जी गई थी इसलिए मैं उनके पीछे पीछे ही चली गई थी। कमरे में पैर रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो एकदम जो दरवाज़ा होता है कमरे का, एकदम दरवाज़ा, उसके पास में ही मम्मी को मौका मिला था बैठने का, तो मैं उनके बगल में ही बैठ गई। यानी कि जहाँ पर मैं बैठी थी वो दरवाजे का चौखट था, अब उससे कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता था। और भीड़ अपने आप में थी, गाना बजाना का क्रम चल रहा था, आरती चल रही थी, जय दुर्गे खप्पर वाली ऐसे करके आरती चल रही थी। हालांकि मैं छोटी थी तो बहुत ज़्यादा एकदम एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगी, पर ये याद था। और इसी बीच मैंने देखा कि वो आंटी जो ऊपर रहती थी तो वो पूजा कर रही थी। और पूजा करते करते अचानक से वो हिलने डुलने लगी और बहुत तरीके से वो घूमने लगी। उनके बाल अपने आप ऐसे खुल गए, जटाएं खुल गईं और वो बहुत तेज़ तेज़ से बोलने लगी। बोलते बोलते जैसे मूर्छा आती है ना, उस तरीके से वो मूर्छित हो गई। और इसी बीच क्या हुआ कि मैंने महसूस किया कि मेरे बगल में एक, हमारे ही वहाँ के क्वार्टर के एक भैया थे, वो मद्रासी थे और उनको हिंदी बोलनी नहीं आती थी। ना ही वो हिंदी समझ सकते थे, ना बोल सकते थे, ना पढ़ सकते थे, कुछ भी नहीं। उनको खाली एक मद्रासी भाषा आती थी। तो मैंने अचानक देखा कि मेरे बगल में वो आके खड़े हो गए थे। और जब वो खड़े हुए तो उनकी जो बेटी थी आंटी जी की, तो उन्होंने उनसे बोला कि आप क्या लाए हैं। तो उनको समझ में तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने सेब जो था वो उनको दीदी को दिया चढ़ाने के लिए। तो दीदी ने बोला कि नहीं, आज शुक्रवार का दिन है, सेब खट्टा होता है, इसलिए इसका हम लोग यहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ाते, आप इसको ले जाइए
और कोई और फ्रूट ले आइए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बैठ जाइए, वहीं पे बैठ जाइए। तो विद इन 2 से 3 मिनट हुआ होगा। और हम जहाँ पे रहते थे वहाँ से हमारा जो मार्केट था, नियर बाय मार्केट तोपखाना बाज़ार पड़ता था। और पलक झपकते ही अगले ही पल वो लड़का, उसके हाथ में केला था, मतलब एक पॉलीथीन टाइप का था और उसमें केला था, वो उसको उन्होंने हाथ में लिया और उनको दिया। तो जैसे उन्होंने उनको केला दिया तो उन्होंने फिर पूछा, अरे लाए थे क्या आप इसको? तो वो कोई रिएक्शन नहीं, एक्शन नहीं, कुछ नहीं बोले, और वो वहाँ पे फिर उन्होंने इशारा किया तो वो बगल में बैठ गए। जब बैठे तो फिर ढोल मजीरा बजने लगा, गाना बहुत तेज़ी तेज़ी से बजने लगा, और वो जो भैया थे वो जस्ट मेरे बगल में बैठ गए। तो जब वो बैठे पालथी मारकर, तो उनका जो पैर था वो मेरे पैर को, घुटने को टच कर रहा था। तो हालांकि मैं बहुत छोटी थी और उनकी एज बहुत बड़ी थी, तो ऐसा कुछ मैंने फील नहीं करा था, लेकिन मुझे अचानक से ऐसा लगा कि कुछ मेरे घुटने पे चुभ सा रहा है जैसे कि। तो मैंने उनको ऊपर ऐसे देख के गुस्से में जैसे बोलते हैं ना बच्चे, मैंने कहा क्या भैया ठीक से बैठिए ना। तो ऐसे करके, और अचानक मुझे महसूस हुआ कि वो जो पैर है उनका बहुत तेज़ी से मेरे उंगली में आके ऐसे टच कर रहा है। तो मैंने महसूस किया कि कुछ नाखून टाइप का था। तो फिर मैंने उनके पैर पे ऐसे मारते हुए कहा कि अब पैर आप हटा के बैठो ठीक से। तो मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा चुप, यहाँ पे बात नहीं करना है। और उन्होंने, मेरी माँ ने मेरे को अपनी तरफ थोड़ा सा दबा लिया, खींच लिया, वो और अच्छे से बैठ गए। और इसी बीच जरा सा ही देर हुआ था, मैंने अपनी मम्मी से धीरे से बोला कि मम्मी देखिए ना, फिर से चुभ रहा है उनका पैर। मेरी माँ ने जब उनकी तरफ देखा, वो एकदम से डर गई और उन्होंने मुझे कस के चिपका लिया अपने सीने से, और बाकी लोग, और मेरी माँ के मुंह से चीख निकली। उस कमरे में जितने लोग बैठे थे सबके हाथ पैर एकदम से रुक गए और सब चीखने लगे, चिल्लाने लगे। और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि मैंने अभी वहाँ नहीं देखा था, क्योंकि मेरी माँ ने जल्दी से मेरी आंखों को ऐसे बंद करके बोला कि इधर आओ। और सारा का सारा वो जो कमरे में पूरे सारे लोग बैठे हुए थे, जो पूरा कमरा भरा हुआ था, वो एकदम आधे में सिमट गया, यानी कि सारे लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो गए। और उसी बीच वो जो माता जी थी, जो आंटी जी थी जिनके ऊपर सवारी आती है, वो बहुत तेज़ तेज़ घूमने लगी और बहुत तेज़ तेज़ से अजीब अजीब सी वो आवाज़ें निकालने लगी। और उनकी आवाज़ों को सुनने के बाद, अब चूँकि बच्चे थे, मैं भी छोटी थी, मेरी तरह के 3-4 बच्चे और थे वहाँ पे, हम सब लोग चीख चिल्ला रहे थे। तो उनकी जो बेटी थी वो भी कांप रही थी और वो कह रही थी कि सब लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, माता जी बहुत गुस्सा कर रही हैं। लाइफ में पहली बार इस तरह की चीज़ और इस तरह का माहौल देख रही थी, जहाँ पर एक ऐसा इंसान जो अजीबो गरीब स्थिति में बैठा हुआ था, और वो भी खूब ठहाके मार मार के हंस रहा था। तो इस तरीके से वो दिन, मेरी लाइफ का जो सबसे भयानक दिन था, वो आया हमारे सामने में। और मैंने महसूस किया कि उससे भयंकर दिन आज तक मेरी लाइफ में कभी नहीं था, और उस घटना को मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ, जबकि बहुत सारे साल हो चुके हैं, लगभग 40 साल बीत चुके हैं। और आज एकाएक मुझे याद आ रहा था, मैंने अपने बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में बताया था, पर मुझे लगा कि लोग सच्ची घटनाओं को शेयर करते तो मुझे भी शेयर करना चाहिए। आगे की स्टोरी को मैं डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ। आप मुझे मैसेज करके बताइएगा कि मेरी स्टोरी अभी तक की कैसी लगी, और अभी आगे का तो बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस भी है, कि जब आप सुनेंगे ना आपके भी रोंगटे जरूर से हिलने वाले हैं। आप मुझे मैसेज करके बताइएगा। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।